सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू वर्ड्स बाय थ्रू। यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ रियल लाइफ के क्रीपी इंसिडेंट्स। सो वैसे आज की वीडियो में हम एक और क्रीपी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है द बैक रूम्स। सो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो है एक राहुल नाम के लड़के की, जो कि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था और नई नई जगहों पे जाके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करने का बहुत शौकीन था। तो ऐसी कुछ टाइम बाद जो राहुल था, ऐसी फ़ोटोग्राफी करते हुए इंटरनेट पे खोज करते हुए उसे एक जगह के बारे में पता लगी, एक पुराने किले के बारे में पता लगी। और उसने वहाँ सुना कि लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसी कारण से राहुल के मन में एक उत्साहजनक सोच आई और उसने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाके फ़ोटो क्लिक करने का उसने डिसाइड किया। इमारत जो थी वो बाहर से एक खंडर जैसी लग रही थी, तो राहुल ने अपना कैमरा उठाया और उसके अंदर कदम रखा। कदम रखते ही उसने देखा जो सारी दीवारें थी वो कुछ पीले रंग की सी थी और वहाँ पे कुछ उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। जो वहाँ की हवा थी उसमें भी उसे एक अलग ही तरह की सुगंध सी महसूस हुई। और अंदर जाके जब उसने देखा, एक चीज़ ने उसके मन में थोड़ा एक संकोच सा हुआ देख के कि जो उस इमारत थी उसका लेआउट कुछ अजीब था और उसकी सारी दीवारें देखने में कुछ एक जैसी ही थी। कुछ देर चलने के बाद राहुल को समझ आ गया था कि वो बार बार एक ही जगह पे घूम रहा है। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो जितना उसमें आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही उसकी गहराइयों में फंसते जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसे अपने ही पैरों की आवाज़ आई और वो डर के एक सन्नाटे की तरह बैठ गया, चुप हो गया। उसे लगा पता नहीं कौन है। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने जैसी पलटकर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसने देखा वहाँ पे एक काली परछाई थी जो कि राहुल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें मानो बिल्कुल काली थी। राहुल डर गया और भागने की कोशिश करा और वहाँ से भागने लग गया जोर जोर से। और उसे लेकिन पीछे से आवाज़ आ रही थी कि जैसे वो परछाई उसका पीछा कर रही है। भागते भागते राहुल एक कमरे में पहुंचा, एक बड़ा सा कमरा जिसके कोने में एक दरवाज़ा था। वो जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि वो फिर उसी एक हॉल में खड़ा है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। वो समझ चुका था कि यह एक भूल भुलैया है, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे समय, तर्क, वर्क कुछ चीज़ें काम नहीं आती। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो एक बैक रूम में फंस चुका है। उस रात के बाद लोग कहते हैं कि वो राहुल जो वहाँ गया था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक कैमरा लेके एक फोटोग्राफर लड़का था, वो अंदर गया था लेकिन वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ उन्हें उस दिन उस इमारत से रात को सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। इंसान के मन की जिज्ञासा कभी कभी उसे एक ऐसी जगह पे ले जा सकती है जहाँ से उसका लौटना नामुमकिन हो सकता है। तो ऐसी हम एक और स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि वो भी बैक रूम के बारे में ही है। तो ये स्टोरी है एक छोटे शहर में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम होता है रोहन। वो हमेशा ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ऐसी डरावनी जगह पे और नई नई जगहों पे जाने की कोशिश करता है। तो रोहन जो होता है वो एक दिन अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है और उसे बैक रूम कहा जाता है। और उस जगह पे समय, स्थान, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो रोहन जो होता है वो और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम उस जगह पे जाएंगे जिसे ये बैक रूम बता रहे थे। तो वो नेक्स्ट डे उस जगह पे जाने की तैयारी कर देते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि एक पुराना सा मकान था। और उन्होंने देखा उस मकान के बाहर एक दरवाज़ा बना हुआ था, जो कि एज यूजुअल सारे मकानों के बाहर होता है। पर जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश करी, वो खुल ही नहीं रहा था। वो बहुत टाइट बंद था, जैसे सालों से कभी बंद हो। रोहन और उसके दोस्तों ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वह दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तो तभी उस दरवाजे के पीछे से एक हल्की आवाज़ में कोई इंसान बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तब रोहन ने जवाब दिया कि हमें बैक रूम में जाना है। तो वो अंदर से आवाज़ आई
कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बस ये बोलते ही रोहन और उसके दोस्त खड़े खड़े घबराने लगे, वो डरने लगे, उनके पसीने निकलने लगे। उन्हें पता नहीं लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बट उसकी आवाज़ में कुछ एक अलग ही बात थी। तो तभी एकदम से क्या होता है कि वो दरवाजे तो खुल नहीं रहा था, तो अंदर से एक फ्लैश लाइट उनके मुंह पे पड़ती है। बहुत तेज फ्लैश लाइट थी, और जैसी वो फ्लैश लाइट पड़ी उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। तो जैसे उनकी आंखें दोबारा खुली, उन्होंने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पे थे जहाँ पे समय और स्थान का कोई महत्व नहीं था, जिसे कि वो कहते थे द बैक रूम्स। तब रोहन ने जवाब दिया कि हमें बैक रूम में जाना है। तो वो अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बस ये बोलते ही रोहन और उसके दोस्त खड़े खड़े घबराने लगे, वो डरने लगे, उनके पसीने निकलने लगे। उन्हें पता नहीं लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बट उसकी आवाज़ में कुछ एक अलग ही बात थी। तो तभी एकदम से क्या होता है कि वो दरवाजे तो खुल नहीं रहा था, तो अंदर से एक फ्लैश लाइट उनके मुंह पे पड़ती है। बहुत तेज फ्लैश लाइट थी, और जैसी वो फ्लैश लाइट पड़ी उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। तो जैसे उनकी आंखें दोबारा खुली, उन्होंने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पे थे जहाँ पे समय और स्थान का कोई महत्व नहीं था, जिसे कि वो कहते थे द बैक रूम्स। तो जैसी वो लोगों की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि वो एक बहुत अजीब सी जगह है, वहाँ पे चीज़ें बहुत अजीब थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक पेड़ है जिसकी शाखाएं उनकी ओर बढ़ रही है, एक अजीब सा जानवर जो उनकी ओर भागे आ रहा है। तो तब रोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग फंस चुके हैं और यहाँ से अब नहीं निकल सकते। तभी उन्हें जो दरवाजे पे जो आवाज़ सुनाई दी थी, वो आवाज़ उन्हें फिर से सुनाई देती है। उन्हें कोई दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है कि तुम लोग अब यहाँ पे फंस चुके हो और यहाँ से अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। उन सब के मन में भी ये बातें चल रही थी कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हम यहाँ से अब बाहर नहीं निकल सकते, और वो लोग हमेशा के लिए उस बैक रूम में फंस जाते हैं। यही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने बैक रूम्स के 2 क्रीपी इंसिडेंट्स के बारे में जाना। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं ध्रुव खरकवाल फिर मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक क्रीपी इंसिडेंट्स और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो लेट्स गो।